रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो। जी, मेरा नाम बशीर मीर है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल कादिर मीर। और ये काम जो हमारा आबाई काम है, ये हमारे बाप दादे से चला आ रहा है और ये ज़्यादातर वही लोग काम करते थे। मैं उनके बाद, उनकी पोती के बाद यहाँ पर गया। मुज़फ़्फ़राबाद में ज़्यादातर लोग कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद जो है आज़ाद कश्मीर का दारुल-ख़िलाफ़ा है। ये 1947 में यहाँ के मुकामी लोगों ने डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद करके ये इलाका आज़ाद करवाया था। पाकिस्तान और जो मक़बूज़ा कश्मीर इंडिया के पास है, उसका गेटवे है मुज़फ़्फ़राबाद। आज़ादी से पहले भी जो लोग श्रीनगर जाते थे वो मुज़फ़्फ़राबाद से होके जाते थे। यहाँ बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। आम जगह से हट के बड़े अच्छे हमदर्द, कश्मीर की सकाफ़त के अमीन लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ एक खाने का अलग ट्रेंड है जो पाकिस्तान से हट के है। यहाँ खाने में भी मुख्तलिफ चीज़ें जो कश्मीर में श्रीनगर में इस्तेमाल होती हैं, वही चीज़ें इधर मुज़फ़्फ़राबाद में भी इस्तेमाल होती हैं, जिनमें गोश्ताबा, रिश्ता और इसी तरह बागरखानी, कुलचा, ये चीज़ें बड़ी मशहूर हैं और डिफरेंट तरीके से पकाई भी जाती हैं और उनका जायका भी आम खानों से हट के भी होता है। मुज़फ़्फ़राबाद में चाय के साथ जो ख़ुसूसी चीज़ खाई जाती है वो बागरखानी के अलावा एक कुलचा भी है। हम सुबह जिस वक्त नाश्ता करते हैं उस वक्त और शाम को 4-5 बजे जिस वक्त हम चाय पीते हैं, उस वक्त चाय के साथ लाजमी ये कुलचा खाते हैं। हम इसको कहवे के साथ इस्तेमाल करते हैं और नमकीन चाय के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे तकरीबात होती हैं उनमें भी वो जिस तरह शादी में जिस तरह मेहंदी का फंक्शन होता है उसमें ये कुलचा इस्तेमाल होता है और इस तरह के बड़ा अच्छा खस्ता होता है और ये खाने में भी बड़ा मज़ेदार होता है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और शौक़ से इसको खाते हैं। और अक्सर यहाँ से जो बाहर लोग जाते हैं वो भी इसको साथ लेके जाते हैं और फरमाइश भी बाहर से यही होती है कि जी जो कोई आने वाला हो ये कुलचे यहाँ से लेके आए। और इस तरह ये पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर भी काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हम 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। मैं जब बचपन में था उस वक़्त हम वो जो कुलचा गली है यहाँ की बड़ी मशहूर, वहाँ साथ ही हमारा घर था और हम तो हमारी रूटीन थी शाम को चाय में हम ज़रूर कुलचा ही इस्तेमाल करते। वहाँ एक अब्दुल कादिर साहब थे जिन्हें कादिर काका कहा जाता था। वो बड़ी अर्ली सुबह नमाज पढ़ के अपनी शॉप पे बैठते थे और अल्लाह का नाम लेके ये कारोबार शुरू करते थे। सारा दिन वो पढ़ते ही रहते थे और ये तैयार करके लोगों में वो उसको फ़रोख्त करते थे। बड़ी अच्छी बरकत होती थी। वो कादिर काका अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके कुलचे बड़े मशहूर थे। अब उनकी शॉप में उनके बेटे ये काम करते हैं। पहले बड़ा बेटा था, अब उसका भी बेटा है। वो तो 3 नस्ल से हम देख रहे हैं उसको
वो शॉप इस वक्त तक कायम दायम है और उन्होंने अपना वो टेस्ट जो है बरकरार रखा हुआ है। ये हमारी दुकान तकरीबन पौने 200 साल की है। 1930 में मेरे दादा साहब फौत हो गए। उनसे उन्होंने भी 50-60 साल काम किया। उससे अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने अरसे की दुकान है। ये कुलचे, ये मसाला जात पड़ते हैं, इसमें मैदा और उसके बाद घी, उसके बाद उसको भुनना पड़ता है, तोलना पड़ता है, कटना पड़ता है। हमारे नज़दीक कुलचा एक सकाफत है और ये एक खाने की चीज़ है। ये सुबह के वक्त, पुराने वक्त में सुबह लोग नाश्ते में लेते थे और अब वक्त के साथ तब्दीली होगी, अब ये गिफ्ट बन गया। लोग एक दूसरे को तोहफे के तौर पर भी देते हैं, बाहर भी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के कई ममालिक में रोज़ाना भेजते रहते हैं। उनकी एक ख़ास रेसिपी है ना जिस पे वो बनाते हैं और वो सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, अल्लाह उसमें बरकत डालता है और उनमें एक ख़ास मकदार उन्होंने एक मैनेज की होती है जिसमें वो ये बनाते हैं। इस वजह से वहाँ के कुलचे बड़े मशहूर हैं उस दुकान के। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये आग के साथ खेलने वाला काम है। अब आग से खेल कर अपनी रोटी निकालनी पड़ती है। ये हमारे बाप दादे से चली आ रही है। उस वक़्त इसको एक सकाफत के तौर पर लोगों ने जाना और उन्होंने इसको आस्ता आस्ता, मतलब जब शेर करीब आने लगे एक दूसरे के, एक सकाफत बन गई। तो इस तरह हम आस्ता आस्ता लोगों में मशहूर हो गए। हमारे वालिद साहब के ज़माने में जो चीज़ें थी वो खालिस मिलती थी, इस दौर में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो और उनकी ज़ाती मेहनत भी थी। जो चीज़ें उस ज़माने में मिलती थी वो आज मिलती नहीं। मतलब देसी घी होता था, देसी अंडे होते थे, चीज़ का टेस्ट अच्छा हो जाता था, वो अब वो चीज़ें नहीं रही। ये 1810 की बात है। तो उस ज़माने में वो इधर आए थे, 200-250 साल पहले की बात है। उस ज़माने में इधर आए थे और उस वक्त कोई कारोबार नहीं था, उन्होंने यही कुलचों का काम शुरू किया। उनके पास मतलब मुल्क के लोग भी आते थे, बैरून मुल्क से भी लोग आते थे उनके पास और उनका एक अपना मुकाम था जिसकी वजह से वो मशहूर हो गए। तंदूर में तकरीबन ये 2 घंटे लेते हैं। Agolo toyma samuchun yarmyon Agolo toyma samuchun yarmyon Agolo toyma samuchun yarmyon Agolo toyma samuchun yarmyon Agolo toyma samuchun Dunia
भी पुराने वक्त में लोगों से सुनते थे कि यार कुलचा उस वक्त का दारुल हुकूमत पहले पलंदरी में होता था, तो उधर उस जमाने में कोई चीज़ें नहीं मिलती थी। वो उन्होंने उस वक्त के सदर साहब ने दारुल हुकूमत को पलंदरी से मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया, तो क्या शायद उधर कोई गजाइत वाली चीज़ मिल जाए। उस वक्त गजाइत में इस कुलचे ही था। कुलचों की मुख्तलिफ किस्में, मीठे कुलचे भी हैं, कोई नमकीन कुलचे हैं, नमकीन कुलचे तो इस तरह कहवे के साथ और चाय के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिस और दूसरा जो मीठा कुलचा है उसको वो नमकीन चाय के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो नज़र नहीं आता कि हमें आगे ये काम ज़्यादा देर चले या न चले। पहले थोड़ी दुकानें होती थी, अब वो काफ़ी सारी ज़्यादा हो गई हैं और वो पूरे शहर में भी फैल गई हैं। तकरीबन काफ़ी सारे लोग अब इस सनत से वाबस्ता हैं और उम्मीद है ये चीज़ें और आगे जाएंगी और ये मज़ीद तरक्की करेगा। जी, हमारे दुकान पे तकरीबन 1500-1600 कुलचा रोज़ाना बनता है। मुश्किलातें तो काफ़ी पड़ी थी, मगर अल्लाह पाक ने आसानियाँ की। इधर हमारे बड़े बड़े लोग आते थे, मतलब एक बैठक उनको मिल जाती थी और मतलब कई उस वक्त के अपने दौर के वजीर भी आते थे। हमारे बच्चे भी यही खाते हैं शुरू से। अभी अगर मैं किसी और दुकान से लाऊं तो वो हैं तो वो भी क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन जो टेस्ट उनकी शॉप का है वो कहीं और जगह नहीं है। और मैं ख़ुद बचपन से इस वक्त तक मेरी उम्र हो गई है कि मैं भी वही कुलचा खाता आया हूँ। तो अक्सर हमारे दोस्त जो जिस वक्त बाहर से कोई अगर डिमांड करता है तो हम उसको भी भेज देते हैं। तो बच्चे भी यही खाते हैं घर में। हम शाम को चाय के साथ ये कुलचे ज़रूर खाते हैं। हमारे बाप दादे ने इसी से रिज़्क़ खाया, हमने भी खाया, हम क्यों ना खुश हों। हाँ। आपके नज़दीक कुलचा क्या है? आपके नज़दीक कुलचा क्या है? खूबसूरत, मज़ेदार, शानदार, खस्ता, नायाब, स्पेशलिटी ऑफ जफराबाद, तारीखी, लजीज, लाजवाब, हमारे शहर की पहचान, कश्मीर। Agolo toy ma samuchun yar myon. Agolo toy ma samuchun yar myon. Agolo toy ma samuchun